हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जीके एंड जीएस वाला सेक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं शिक्षा विभाग की योजनाएं, प्लस हम इसमें देख रहे हैं करंट अफेयर्स। जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक है, हमारा मेजर फोकस किस पे है? शिक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर्स पे है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे द्वारा P1 से लेकर P7 तक लेक्चर्स आपको अवेलेबल करा दिए गए। EMRS प्लेलिस्ट, जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो EMRS नाम से प्लेलिस्ट में आप ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सारे लेक्चर्स P1 से लेकर P7, और ये M1 से लेके ये M3 का लेक्चर है जो आज हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो M का मतलब है यहाँ पे मैराथन, तो ये मैराथन सीरीज का 3rd लेक्चर होने जा रहा है आज। इससे पहले हम इसके 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे वो इनको देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और देखिए, ये जो लेक्चर्स हैं ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चाहे PGT हो, TGT हो, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए अब देखिए, थोड़ा सा आपको अपडेट कर देते हैं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये अब कंप्यूटर और जीके के ही क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे इसमें हमने इसको अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, पेडोलॉजी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज है कि आपको अब हॉलिस्टिक पैटर्न मिलेगा पूरा का पूरा, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो फीस है वो 99 रुपीज़ है पर टेस्ट नहीं है, सब पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज की ही फीस है ना। और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको टेस्ट सीरीज से कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर आपके टोटल कितने हैं? 10 टेस्ट है ना, 10 के 10 टेस्ट, जिससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सके। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने ये टेस्ट अपलोड किया, 4 नंबर का टेस्ट। ठीक है, तो अब ये जो टेस्ट अपलोड होगा 11 बजे सुबह मॉर्निंग AM पर ये अपलोड हो जाता है। ठीक है, आपको ये 1 घंटे के अंदर इस टेस्ट को कर लेना है। उसके बाद में या तो इसके अंदर ओमार है उसको भर दीजिए। ओमार भरने का तरीका क्या है वो आपको अगर नहीं आता है तो बता दिया जाएगा। जनरली क्या होता है, PDF में जाएंगे, वहाँ से उसमें एडिटिंग करके ओमार भर सकते हैं। और ऐसे नहीं भर सकते तो आप सादा कागज़ पर इनके आंसर लिख के मुझे भेज दीजिए, तो मैं उनका रिव्यू करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये जिससे आपकी क्या है, तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सके, उसके लिए तो आपको अपने टेस्टों का ध्यान रखना है। सारे टेस्ट बिल्कुल ऐसे देने हैं जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हों। ठीक है, उसी तरीके से देंगे तो आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा सा परफॉर्म करेंगे। अब देखिए, लास्ट के जो 3 टेस्ट हैं ये पूरे फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, जिसमें आपके जैसे हिंदी, इंग्लिश, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहाँ पर क्या है, आपको पढ़ने का समय दिया जा रहा है कि जिससे आप पढ़ भी सके, रिवाइज कर सके। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चनों की क्वांटिटी यहाँ कम है, पर बाद में इनकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और टेस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। अब देखिए, आज के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लगाए हैं जिससे आपकी और ज़्यादा तैयारी हो सके। तो आज ये देखते हैं इनको। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जैसे टेस्ट सीरीज का तो 9th क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने का ट्राई करें। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर पॉज करके लिखें, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो, जनरली क्या है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये हमने कभी नहीं पढ़ा, पर इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट का काम कौन करता है, कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। तो आंसर भी क्या होगा, बी होना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी यही है। अब इस तरह का क्वेश्चन जब हाई प्रोबेबिलिटी आपको आती है, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि यार यही होगा और इससे जुड़ी हुई है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि चांस बढ़ जाते हैं और बच्चों से आगे निकलने का, अगर आपको नहीं भी आता है तो। ठीक है, अब देखिए, इसका पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो टेस्ट सीरीज में भी ऐसे ही आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा, आप उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकें। अभी क्या है, यूनियन बजट 2023 में क्या डिसीजन लिया गया है कि जो PMKVY है उसका 4.0 लागू किया जाएगा, जिससे क्या होगा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारे कामगार हैं उनकी स्किल्स को एनहेंस किया जा सके, उनके लिए क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके। ठीक है, उनको इस तरीके से स्किलफुल कर दिया जाएगा जिससे क्या होगा, देश या विदेश में उनको काम आसानी से मिल सके। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब आ जाइए, नेक्स्ट स्कीम है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, श्रेयस। ठीक है, तो जो श्रेयस स्कीम है, तो
तो ये किसके लिए? सबसे पहले तो ये है ओबीसीज एंड अदर्स, ठीक है। तो मेन तो किसमें? ओबीसीज के लिए, ओबीसी कम्युनिटी या फिर अदर कम्युनिटी के लिए श्रेयस स्कीम लाई गई है। तो इसमें करेंगे क्या? ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है, ठीक है, फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपको श्रेयस की फुल फॉर्म याद रखनी है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम, ठीक है। तो इस श्रेयस की फुल फॉर्म याद रख ले, साथ साथ ये याद रख ले कि हायर एजुकेशन के लिए ये स्कॉलरशिप देने का कार्य करता है। इसके अंदर क्या है? एक तो दी जाती है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, ठीक है। तो ये जो नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी दी जाती है, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। अब मैंने आपको सेंटर सेक्टर बताई है, ठीक है, सेक्टर और सेंटर। दूसरी स्कीम मैंने आपको बताई थी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, ठीक है। तो जो सेंटर सेक्टर स्कीम होती है, इसमें क्या था कि सेंटर ही 100% पैसा खर्च करती है और सेंटर ही इसे इम्प्लीमेंट करती है 100%, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो मतलब इसमें जो पैसा खर्च करने का काम करेगी वो सेंटर के द्वारा किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य भी सेंटर के द्वारा ही किया जाता है। जब हम स्पॉन्सर की बात करते हैं तो सेंटर ने क्या है? स्पॉन्सर कर दिया है स्टेट को या किसी यूनियन टेरिटरी को, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और सेंटर का भी इसमें रेशियो रहता है। जनरली सेंटर का रेशियो 60% और स्टेट का रेशियो कितना रहता है? 40%, ठीक है। अगर हम EMRS में बात करें, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में सेंटर कितना पैसा खर्च कर रही है? 75%। और स्टेट यानी यूनियन टेरिटरीज कितना पैसा खर्च कर रही है? 25%। अगर मैं बात करूं किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है, कोई विधानसभा नहीं है, ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी में ही है, तो उसके अलावा जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उसके अंदर अगर EMRS स्कूल एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसमें पैसा कौन खर्च करेगा? अगर सेंटर खर्च करेगा तो सेंटर कितना पैसा खर्च करेगा? तो कमेंट सेक्शन में लिखे बताएं। अगर सेंटर पैसा खर्च करेगा तो 75% करेगा, है ना, 75%, 100%, 25%, 25% या फिर 90%? बताइए इनमें से, इन ऑप्शन में बताइए कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर एक EMRS स्कूल खोला जाता है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो सेंटर के द्वारा कितना पैसा खर्च किया जाएगा? 75%, 100%, 10 कितना बताया? 10% और 90%, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन में से बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर दूसरी है डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से एक स्कीम चल रही है जिसके अंदर क्या होगा? जो एजुकेशन लोन लिया है, जैसे मान लीजिए कोई विदेश जाके पढ़ना चाहता है, कोई अदर बैकवर्ड क्लास का कोई बंदा है या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का कोई बंदा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अगर उसने कोई लोन लिया तो उसको यहाँ पर इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये स्कीम है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन जो लोन लिया है उस पर यहाँ पे सब्सिडी देने का कार्य करती है। तो इसके तहत ही श्रेयस के अंदर, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें। जो श्रेयस स्कीम है इसके तहत ही ये दोनों स्कीमें, थोड़ा याद रखना, यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है थर्ड स्कीम है गवर्नमेंट लॉन्चेस श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ स्कीम है टू इंश्योर द क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है फॉर किसके लिए? SC कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। श्रेष्ठ स्कीम किसको फोकस करके बनाई गई है? ST कम्युनिटी को बनाई गई है। तो SC के लिए जो एजुकेशन है उसको एनहेंस करना है, ठीक है, उन तक एजुकेशन सुनिश्चित हो, इसके लिए स्कीम लाई गई है। उनको क्या हुआ कि रेजिडेंशियल एजुकेशन दिया जा सके। जैसे कई बार क्या होते हैं, जो ऐसी कम्युनिटी के वो क्या है, पूरी एजुकेशन नहीं लेते और बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या है, एक अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके, साथ में रेजिडेंशियल उनके लिए हॉस्टल्स और इनका भी निर्माण कराया जा सके, जिसमें क्या होगा? तो ये श्रेष्ठ स्कीम क्या है? एक रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम है, ये थोड़ा ध्यान रखें। और श्रेष्ठ क्या? श्रेष्ठ स्कीम का नाम है और इसकी फुल फॉर्म है, अगर श्रेष्ठ की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हायर स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, है ना। तो पर्टिकुलर जो टारगेटेड एरियाज है वहाँ पे इस तरीके के लक्षित मतलब जो रेजिडेंशियल स्कूल्स का निर्माण कराया जाएगा, आवासीय शिक्षा विद्यालयों का निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखा है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिस्ट्री का नाम अच्छे से याद करना है। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री कौन सी हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा श्रेष्ठ स्कीम को लाया गया है। आज ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए नेक्स्ट है विद्या लक्ष्मी पोर्टल, ठीक है। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल नाम पढ़ते ही आपके मन में क्या आ रहा है? आप खुद सोचिए, मतलब विद्या के लिए क्या चाहिए? लक्ष्मी की जरूरत है,
ठीक है। तो विद्या के लिए लक्ष्मी का मतलब है कि ये भी एक लोन देने की पोर्टल है कि जहाँ पर क्या होगा, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए लोन मिल सके, इसके लिए ये स्कीम लाई गई है। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, विद्या लक्ष्मी पोर्टल को फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, तो उनके द्वारा इस स्कीम को लाया गया था, बजट में पेश किया गया था 2015-16 में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा, जैसे लोन लेना है, जैसे अंडर ग्रेजुएट के लिए इसमें लोन की सीमा रखी गई थी, 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट है तो 4 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अगर प्रोफेशनल कोई कोर्स करता है तो उसे 7.5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, और वोकेशनल कोर्स के लिए सभी प्रकार के लोन दे दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए इसमें क्या है, ये आज ही की खबर है। आज क्या है, आज मतलब आज तो 5 तारीख है, कल की खबर है, मतलब 4 दिसंबर 2023, ठीक है, उसकी खबर है। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि 13,500 से ज़्यादा SC ST OBC स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया है। कहाँ से क्या है, जो हमारी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT IIM, यहाँ से पिछले 5 साल के अंदर 13,500 से ज़्यादा SC ST OBC के जो छात्र हैं उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, कॉलेज छोड़ के गए। क्यों गए? तो इसके पीछे मेजर रीज़न तो यही है कि डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो यहाँ इनके साथ में बहुत ज़्यादा किया गया। इसकी वजह से ऐसे बच्चों ने पिछले 5 साल के अंदर 13,500 से ज़्यादा इन छात्रों ने स्कूल से छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, ठीक है। कौन से छोड़े? छोटे मोटे कॉलेज नहीं छोड़े, सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ी है, IIT छोड़े, IIM छोड़े। तो ये एक गंभीर विषय हो जाता है कि जहाँ हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हैं, ठीक है। हम दुनिया के साथ में अपने आप को कॉम्पीट करने की बात करते हैं, और वहाँ हम क्या है, हमारे जो देश की कम्युनिटी है उनको साथ लेके ही नहीं चल पा रहे, उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है, और शिक्षा के मंदिर में भेदभाव हो रहा है। तो ये तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दयनीय सिचुएशन है, ठीक है। तो जहाँ पर एजुकेशन है, जो चीज़ ये सिखाती है कि हमें किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए, वहाँ इस तरीके से अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो फिर कौन सी जगह किसके लिए सेफ बचेगी, आप बताओ मुझे, ठीक है। आप खुद, अब चाहे आप किसी भी रिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी से आते हो, परंतु आप खुद सोचिए क्या किसी के साथ में इस तरीके से भेदभाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए, ठीक है। आ जाइए, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट खबर है हमारी, अ फोकस ऑन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। तो ये PM जनमन, ये कहाँ से लॉन्च किया गया? काफ़ी ज़्यादा हॉट है, इसको बार बार याद करें, बहुत अच्छे से याद रख लें, इसलिए मैं वापस लेकर आया हूँ कि कोई बच्चा भूल गया हो तो उसको वापस से रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो झारखंड गए हुए थे, ठीक है। तो झारखंड में बिरसा मुंडा जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो सेलिब्रेट कर रहे थे, खूंटी जो उनका बर्थ स्थान है वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने ये PM जनमन का नारा दिया। तो PM जनमन में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो जनजातियाँ हमारी पिछड़ी रह गई हैं, जो मुख्य धारा तक अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं, तो उनके लिए इंश्योर करना है कि उन्हें हम वापस से कम्युनिटी से जोड़ पाए, उनको मुख्य धारा से जोड़ पाए। तो इसीलिए ये स्कीम लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, किसके लिए? ये ऐसी 75 PVTGs फैमिली आइडेंटिफाई की गई हैं जिनको क्या होगा, प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत उनको जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उनसे वापस से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पूरे देश में अगर हम बात करें कितनी ट्राइब मिलती है, 705 ट्राइब मिलती है, 705 या 702 है, 702 ट्राइब है ना। 702 में से 75 ऐसी PVTGs आइडेंटिफाई करी गई हैं जिनको क्या होगा, प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत इसका लाभ दिया जाएगा। और वैसे भी PVTs जो कम्युनिटीज़ हैं वो टोटल कहती हैं 75 ही आइडेंटिफाई की गई हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेफ हाउसिंग मतलब सुरक्षित आवास, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मतलब स्वच्छ पेयजल मतलब पीने का साफ पानी प्रोवाइड किया जाए, इम्प्रूव एक्सेस टू हेल्थ केयर, उनको इस तरीके से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके जिससे उनकी जान को कम से कम नुकसान हो, ठीक है। जनरली क्या होता है, इतना दूर सुदूर एरिया में कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं पहुंचती तो वो छोटी छोटी बीमारियों से भी वहाँ लोग मर जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को मच्छर ने काट लिया तो उससे डेंगू हो जाएगा, उनको इलाज नहीं मिलेगा तो वो डेंगू से मर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिल सके, एजुकेशन मिल सके, न्यूट्रिशन लेवल उनका अच्छा हो, ठीक है। रोड एंड टेली कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी वहाँ तक पहुँचाई जा सके, ठीक है। उनको अपॉर्चुनिटी दी जा सके सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। उनका जो आजीवन है, मतलब आजीविका के लिए साधन जुटाने के लिए उनको इस तरीके से स्किलफुल कर दिया जाए कि जिससे वो अपने लिए भी संसाधन जुटा सके, ठीक है। मुख्य धारा तक जोड़ना ही काफ़ी नहीं होता है, मुख्य धारा में जोड़ने के बाद में वो अपने आप को वहाँ पर सस्टेन भी कर पाए, ये भी ज़रूरी होता है, ये भी इंश्योर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, फंड एलोकेट किया गया 15,000 करोड़ का, जिसको नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर PVTGs कम्युनिटी के उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं।
अब देखिए ये आज ही के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 12, ये मैंने यहाँ आपके लिए लगाया, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी पता चले कि हमारे द्वारा जो टेस्ट पेपर बनाए जा रहे हैं वो किस लेवल के हैं, ठीक है। तो विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द दक्षता फॉर अ यंग प्रोफेशनल, ठीक है। तो ये बताइए दक्षता है क्या, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया गया है यंग प्रोफेशनल के लिए दक्षता? अब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन, ठीक है, कार्मिक लोक शिकायत या और पेंशन मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा लॉन्च किया गया, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के द्वारा ये दक्षता प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड का आराम समय ले, वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। मैं इसका आंसर बताता हूँ, देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय। देखो यहाँ पे आप खुद समझिए, दक्षता मतलब एफिशिएंसी बढ़ानी है, यंग प्रोफेशनल्स है, ठीक है। तो किससे जुड़ा हो सकता है? पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन, है ना। तो ये कार्मिक जो आपके जो वर्कर्स है उनसे रिलेटेड है कहीं ना कहीं, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उससे भी आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। दक्षता की क्या है, आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। दक्षता का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके एटीट्यूड को, उनकी नॉलेज को स्किलफुल इस तरीके से किया जा सके जिससे वो एडमिनिस्ट्रेशन में उसका यूज़ कर सके, मतलब प्रॉपरली उसको एनहेंस कर, इस तरीके से उनकी क्वालिटीज़ को एनहेंस कर दिया जाए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में उनके झलके वो चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं दक्षता क्या है कि यंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या है, हाईली स्किलफुल बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। और ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ऑथर ऑफ द रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम बुक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए ये, ठीक है। तो ये पूछा गया है रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम बुक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके बुक के लेखक अमित शाह है क्या, संजीव सान्याल है क्या, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं क्या, या फिर मनोज सोनी है? बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हॉट न्यूज में था यह, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो हमारे अमित शाह है ना, ये होम मिनिस्टर है, तो इनके द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया था, ठीक है। लिखा नहीं गया, लिखा इन्होंने संजीव सान्याल ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संजीव सान्याल, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन बीच में पूछे गए उनके भी आंसर देने और इनके भी आंसर आप देने का ट्राई करें, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो नेशनल मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम कब लाई गई, ये बताइए। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये कब लाया गया, इसके बारे में बताइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी कब आया, कब एस्टेब्लिश हुए ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके ईयर बताने तीनों को, ठीक है। तो इतना ही ज़्यादा होमवर्क नहीं दिया आपको, तो इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट, अगर आप देखिए अब है समय कम, और समय जब कम होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी देखो रेगुलर है ना प्रिपरेशन आप पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ आप उसका आकलन जरूर करें जो आपने पढ़ा है, वो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी टेस्ट सीरीज है, आप कहीं और से भी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज, पर टेस्ट जरूर दें, जिससे क्या होगा आपका जो क्वेश्चन प्रोसेस है ना वो कंटिन्यू बना रहे। अब उन चीज़ों में जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपने 10 क्वेश्चन दिए, 10 में से आपसे 8 क्वेश्चन गलत हो गए मान लो, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन गलत हुए ना, अभी गलत इसलिए नहीं हुए कि आपको आते नहीं, गलत इसलिए हुए कि आप इनसे सीखो कि आपसे गलत हुए, अब गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तब आप नेक्स्ट टाइम टेस्ट दें तो ये अब 8 गलत तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आपकी संख्या कम गिरती जानी चाहिए, मतलब 10 नहीं होनी चाहिए, कम संख्या गिरती जानी चाहिए, मतलब 8 से कम गलत हो, जैसे 5 या 6 ही रह जाए, ठीक है। बाद में जब नेक्स्ट टाइम और टेस्ट दें तो आपकी गलत की संख्या सिर्फ 2-3 ही रह जाए, ठीक है। तो मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सही होने के क्वेश्चनों की, वो बढ़नी चाहिए हर बार जब भी टेस्ट दें। तो पिछले टेस्ट से नेक्स्ट टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, इसलिए होते हैं टेस्ट, ठीक है। घर पे बैठ कर आप जो प्रिपरेशन करते हैं वो आपको क्या एडवांटेज देते हैं, वो यही एडवांटेज देते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है।
और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए इस समय भी क्या होता है, जनरली क्या है, डिप्रेशन आ जाता है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, देखो हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है सारा सिस्टम, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। और फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अरे यार मेरे एक सेकंड नेट चला गया, मैं नेट कनेक्ट करता हूँ। अरे बोलना नहीं है ना।